एक मिनट, काम की वीडियो है, पूरा देखना है इसको। मुझे पता है आप लोगों के पास समय नहीं है काम की वीडियो देखने के लिए, बाकी हर चीज़ के लिए आप लोगों के पास समय है। हरियाणा की जितनी जनता है, जितने यूथ हैं, युवा हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी हम पढ़ने वाले हैं, थारे लिए है भाई। गौर से देखना है इस वीडियो को। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, एक और बड़ा धमाका कर दिया। जो असिस्टेंट प्रोफेसर लागने थे मैथ के, जिनकी 163 वैकेंसियां थी, 163 वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें कह 163 पोस्टा पर कह मात्र 17 आदमियों को लिया है। 17 आदमी, सारी वैकेंसी खाली छोड़ दी। अब सुनो, इन 17 में 13 तो लिए हैं जर्नल कैटेगरी के। ये जो 13 लिए हैं, इन 13 में कभी नहीं ना बेरा हरियाणा तो बाहर के कितने हैं, किसी का नाम तिवारी है, किसी का कुछ है। अच्छा, 4 लिए हैं, मात्र 4। ये जो 4 लिए BC कैटेगरी के, BC कैटेगरी के कौन? गुज्जर, सैनी, यादव, मात्र 4। 163 वैकेंसियां में है। और जितना जो दलित है, एक भी नहीं लिया, एक भी सिंगल पर्सन भी, जिनको लगता है ये हमारी सरकार है, उनका एक भी नहीं ले रखा। जितने मेरे सैनी हैं, मेरे राजपूत हैं, मेरे ब्राह्मण हैं, ठेंगा दिखा रखा तुम्हारे को अफसर की भर्ती में। अच्छा, रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट वाला का ये देखो, ये रिजल्ट आया है आज की डेट में। अब सुनो गौर की बात। PhD के जितने बच्चे हैं, शर्माते शर्माते तो हमारे पास फोन कर रहे हैं, भाई मारा भी नाश कर दिया, मारा भी नाश कर दिया भाई, हमारे लिए भी बोल। इब गौर से एक बात को समझ लेना, जो समझने की बात है। HPSC की जो भर्ती है, इसका जो चेयरमैन है इस वक्त जो कुर्सी पे बैठा है, बार बार बता मैं तो बहरा और अंधा हो चुका हूं, जिसका नाम आलोक वर्मा है, जो अपने हरियाणा का नहीं है, बिहार साइड का है। बिहार साइड का आदमी यहां पे आके हमारी भर्तियां निकालता है, और वो जो भर्तियां निकालता है 163 वैकेंसियां में मात्र 17 आदमी ले है, बाकी सारी पोस्टें खाली छोड़ दे है। हरियाणा सरकार से या चेयरमैन साहब से ये पूछने की किसी की भी औकात नहीं है कि ये पद खाली छोड़े क्यों है। थारी ते दिमाग मावे कौन है? इन पदा पे HKRN के माध्यम से थारे जो ये बालक फेल हो रहे हैं, इन बालका पे एक एहसान जताया जाएगा। जो बालक जिस भी बीजेपी पार्टी के नेता के, MLA MP के ज्यादा नजदीकी होगा, ज्यादा पानी मारता होगा, ज्यादा तलवे चाटता होगा, उनको मात्र 10-10, 20-20 हजार रुपया में प्राइवेट पढ़ावेंगे। वे बालक जो मतलब जिनने PhD कर ली, जिनने अपनी शिक्षा पे इतने रुपये खराब कर लिए, जिनके अंदर क्वालिटी है। शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, और मुझे ऐसा लगता है शिक्षा की बात मैं कर रहा हूं। दुख की बात यह है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया था, उस संविधान की हिंदुस्तान के अंदर पहली बार गला घोटा जा रहा है। जीवन में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जितनी वैकेंसी है, वैकेंसी होते हुए भी उनके काबिलियत जिन बच्चों के पास, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा। और एक हमारा हरियाणा है, मौज कर रहा है, ऐसा आराम कर रहा है। हरियाणा के तमाम जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जितने क्रिएटर हैं, उन सब थारा भाई हाथ जोड़ के एक बात कहने लग रहा, भाई यो मुद्दा हर्ष छिकारा का नहीं है अकेले का, यो मुद्दा हम सब का है। मानता हूं थारी फैन फॉलोइंग गिर जाएगी सरकार के खिलाफ बोल लेते, अरे मानता हूं कि तो ये जो रील वीडियो गे रहे थे, थारा को रुपया ना आता होगा, को बेनिफिट ना होता होगा। अरे कम से कम एक वीडियो तो देश हित के लिए, अपने युवाओं के लिए डाल लो। या इतनी बड़ी बीमारी बन चुकी है, जो HPSC का चेयरमैन बैठा है, हरियाणा जो हमारी सरकार है, ये तो उसका भी फेलियर है, ये उनको ही कुछ नहीं मानता, फोन तक नहीं उठाता हरियाणा सरकार के। हमारे जो CM राजा साहब, उसको ही कुछ नहीं मान रहा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, अगर हरियाणा सरकार चाहे तो क्या चेयरमैन इसी कुर्सी पे बैठा रहेगा? हैं? दूसरी सोचने की बात,
तुम्हारे जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तुम अपने बच्चों पे जो खर्चा करते हो, कर्जा लेके दिहाड़ी मजदूरी करके थारे बड़का ने पढ़ाओ हो, वह पढ़ाई जीरो होने लाग रही है, करोगे कि उन बड़का का पढ़ा के? इससे अच्छा आइडिया बताता हूं। अपने बच्चा तो यूपी में मिल जा रहे हैं 25, 30, 50 हजार रुपया में पिस्तौल मिल जाए, बंदूक, ये खरीदनी छका दो, वीजा बनवा दो, पहले विदेश में भेज दो। उड़े तय जो कमा रहे हैं, जो बड़े लेवल के आदमी हैं, उन दौर में लाकर फोन दे धमकी 5 करोड़ 10 करोड़ नगद तो मांग लिया करेंगे। यो ये धंधा रह गया, इंडिया में दिखता नहीं। विदेशा में जाओ, धमकियां दो, नगद पैसा कमाओ, जो ना देगा बड़ा बड़ा गोली मारो। अरे भूखा मरण तो अच्छा है। एक बच्चा बाहर चला गया, आड़ा धमकी देगा पूरे परिवार का, यार दोस्ता का पेट तो पाड़ दे है, ऊपर तक खोप। कौन है? भाई है, भाई। यो जो भाई पढ़ा यो ही बेस्ट है। अपने बच्चे पाप करोड़ 2 करोड़ रुपये पढ़ाई पर लाकर अफसर लायक बनाओ, और उस अफसर की ऐसे हत्या होने लाग रही है, कब्र खुदन लाग रही है, और यो हरियाणा बैठकर तमाशा देखने लाग रहा है। 90 एमएलए हैं, 90 एमएलए में कह क्या 10 एमएलए की ऐसी औकात नहीं जो अपनी शिक्षा को बचा ले? 10 एमपी हैं हरियाणा के, क्या 10 एमपीओ की ऐसी औकात नहीं जो इस मुद्दे को राज्यसभा में उठा सकें? सरेआम हरियाणा के अंदर धांधली हो रही है, गला पाड़ पाड़ चीख चीख मर लिया मैं, हमने सर्टिफिकेट दे दो हुई, ये तो कांग्रेस का दूत है, ये तो बीजेपी का एंटी है। भाई साहब, हम अपना हक मांग रहे, वो हक मांग रहा जा रहा है। जिनको लगता है ये जाटों के खिलाफ की सरकार है, रोजगार तो उनको भी नहीं मिला भाई, रोजगार तो उनके लिए भी नहीं है। चेक तो कर लो, तुम सब चेक कर सकते हो। एचपीएससी ने जो आज रिजल्ट निकाला है, 163 पोस्टा में मात्र 17 बच्चे लिए, कोई दलित बच्चा नहीं, सिंगल बच्चा भी नहीं, सिंगल। असल में होगा भी कहां से? दलित ही नहीं रहे। दलित ते हाल फिलहाल तथाकथित हिंदू बन रहे हैं जबरदस्ती। वे दलित हिंदू बनने लाग रहे हैं, वे सैनी हिंदू बनने लाग रहे हैं, इस लड़ाई में शामिल होने लाग रहे हैं। ज्योतिराव महात्मा जी, फुलेराव जी जो थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस घटिया व्यवस्था के खिलाफ, राजा राम मोहन राय जी जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस घटिया व्यवस्था के साथ, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाया बाबा राम भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको मटके का पानी नहीं पिया जाने दिया करता, जिन दलितों को अछूत कहा जाया करता, जिनको मंदिर में चढ़ते ही मंदिर दूषित हो जाया करते, आज वे ही तथाकथित हिंदू बन रहे हैं। अपनी लड़ाई को भूल चुके, अपने दुख को भूल चुके। तुम्हारी असली लड़ाई क्या है? जो एक इतने गरीब घर से उठकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो तुम्हारे को अधिकार दिला के गया था, उसका तुमने गला घोट दिया है, गला। दुख इस बात का है, मानसिक रोगी गुलाम हो चुके हो तुम लोग। और जितने जो पत्रकार साथी हैं भाई, यूट्यूबर हैं, तुम्हारे से बार बार इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट है। सोशल मीडिया की वह ताकत है, सोशल मीडिया के कारण 2014 में हमारे देश का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के कारण बना था। एक सोशल मीडिया पर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया गया जिसके कारण सरकार आ गई। जब इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है सोशल मीडिया के कारण, क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं? तुम घरों में बैठ के शिक्षा बचाओ, रोजगार लाओ, इसके लिए आवाज उठा सकते हो हैं? जिसके गले में फांसी का फंदा लटका है, सिर्फ उसको दुख नजर आता है। आज ये इन बच्चों के फोन आए, इनमें से कॉलेज यूनिवर्सिटी में से ऐसे बच्चों के फोन आते, भाई साहब राम राम जी, क्या पढ़ाई आपकी? भाई साहब पीएचडी कर रहा हूं, 6 नेट क्लियर कर रहा हूं, 3 बार जीआरएफ कर रहा हूं। वे बच्चे हमने भाई साहब राम राम कहकर मारते रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब हमारे लिए आवाज उठाओ। देश का दुर्भाग्य यही है, पढ़े लिखे जितनी जो लॉबी है बुज़दिल बन के अपने घर में बैठेगी। जिन लोगों ने देश से प्रेम दिखाते हुए सबसे आगे आकर आवाज उठानी चाहिए। आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं भाई, जब तुम्हारे दिमाग में घुसती हो तो आने वाली 5 अप्रैल को सभी साथी पंचकूला एचपीएससी का जो धरना चल रहा है उसके वहां पर पहुंच कर उसको सपोर्ट करो। और भाई जिन्हें शिक्षा बचानी है, रोजगार बचाना, उन सब से जितने क्रिएटर हैं
जो मन जाना है, जितने पत्रकार है जो भाई मन जाना है, थरता हाथ जोड़ूं भाई। यह लड़ाई हम सब की है। रिक्वेस्ट, एक एक वीडियो, एक एक पोस्ट शिक्षा बचाओ रोजगार लाओ के लिए जरूर डालें, इन बच्चों के लिए जरूर डालें। इस वीडियो को शेयर करके हरियाणा सरकार से कुछ नहीं हो रहा तो केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करे। मैं तुम्हारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तुम्हारे बच्चों की आवाज उठा रहा हूं। तुम्हें पता होगा आवाज उठाने वालों के आजकल सोशल मीडिया पे पेज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते, उड़ा दिए जाते हैं। फिर भी तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए लड़ रहा है। नहीं चाहते मुझे ऐसे अकाउंट, ऐसे पेज, क्या करूंगा? फैन फॉलोइंग की कहां जरूरत है? हमें जरूरत है तो इस अच्छे कामों के लिए ही जरूरत है, इस फैन फॉलोइंग की। ये विनती है, इस वीडियो को अगर आप लोग समझ गए हो तो आगे बढ़ाए। ये लड़ाई आपकी, हमारी, हम सब की है। हम सब का अधिकार है कि इस आवाज को बुलंद करें। सभी को राम राम।